हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। और कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ महादेव की कृपा से आप सब बढ़िया हो। तो फ्रेंड, शाम के बज रहे थे 7 और आज है मेरे तुषार का जन्मदिन, बर्थडे है आज। तो तुषार गया था सामान लेने के लिए, जो खाना बनवाएगा उसका सामान। और ये देखो यहाँ व्यू आज का कितना रोशनी हो रही है, क्योंकि आज है सगुन में शादी। तो इधर मैं आ गई थी रसोई में। जब तक तुषार आएगा तो थोड़ा सा रसोई वसोई सुनगा दूंगी, थोड़ा सा काम कर लूँगी। तो इधर आ चुका था तुषार केक लेकर। तो हम वही तैयारी कर रहे थे। ज़्यादा तो नहीं करी थी, प्लान तो हमारे बाहर जाने के थे, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी ना, तो इस वजह से कैंसिल हो गया था। और तुषार तो मना ही कर रहा था, मम्मी रहने दो, केक वेक नहीं काटेंगे अब की बार, और जो भी खाना मैं बाहर से ले आऊँगा खा लेंगे। मैंने मना करते, मगर जब हर बार कटता है तो क्यों इसे छोड़ दे बेटा, मगर तू ले आ। तो जब ज़्यादा बोला ना तब लेके आया था, लेकिन लेके नहीं आ रहा था, क्योंकि बड़ा हो गया, समझदार हो गया। पहले तो इतना ज़िद्दी था ये, कैसे भीड़ जो होते ना, भीड़ भड़का अच्छे से जन्मदिन मनाना, और जो आती हैं केक इसके लिए अच्छे से अच्छे गिफ्ट लेके आए और दावत तरह की करें, तो इस तरह से बहुत पसंद थी इसे। तो मैंने कई साल तक किया भी था ऐसे अपनी फ्रेंडों को, और जो सेंटर चलाती थी मैं तो वहाँ से भी आ जाते थे सब, तो अच्छे से इसका बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे। लेकिन अब बड़ा हो गया है तो इसको थोड़ी समझदारी आ गई है, तो इसलिए अब किसी चीज़ की जिद नहीं करता, लेकिन पहले तो करता था बहुत ज़्यादा। और इसे सबसे ज़्यादा पसंद था कि जो भी आए तो उसे गिफ्ट लेके आते थे ना इसके लिए, तो वो ज़्यादा इसे अच्छा लगता था। तो और कब मेरे को अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे। और इधर हम कर रहे थे मस्ती, 2 रुपये दिखाने के इस कैमरे को, तो कैमरे के सामने कह रहे थे बच्चे 2 रुपये दे दो। बस बहुत मस्ती करते हैं, मैं भी इनके साथ में बच्चे बन गई। और मेरे बच्चे का बहुत बड़ा सपना है, क्या बहुत इच्छा थी कि हम बाहर जाएं और वहीं केक काटें, थोड़ा जो भी खाना पीना बाहर करें। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं नहीं जा पाई। बस दवाई का असर कुछ ज़्यादा हो गया था, क्योंकि दवाई मेरे को ना ज़्यादा सूट नहीं होती, मेरे दिमाग बहुत कमज़ोर हो गया। जैसे खाई थी ना तो मेरे को नींद आ जा रही थी बार बार, और ज़रा सी लेट गई तुरंत ही मैं सो गई। तो इधर आ गई थी मैं अपनी रसोई में, और रसोई में आने के बाद करी थी मैं खाना बनाने की तैयारी। तो खाने में मैं बना रही हूँ तुषार की फेवरेट मलाई चाप। तो उस वाले चूल्हे पे मैंने चाप उबलने के लिए रख दिए थे, और जब तक वो उबलेंगे मैं लगा लूँगी आटा। आटे पे मैंने थोड़ी सी सूजी डाल दी थी, थोड़ा सा मोमन डाल दिया था, थोड़ा नमक, ताकि पूड़ी अच्छे से बन जाए, और आटा लगा कर रख दिया था। क्योंकि आटा अच्छा से हो जाएगा ना, जब तक खाना बनाऊंगी, सब्ज़ी बनाऊंगी, तब तक इस आटे को बढ़िया हो जाएगा और पूड़ी भी अच्छी आएगी। तो इधर मैंने टमाटर भी धो लिए। तो आज मैं प्याज भी डालूंगी, क्योंकि चाप में प्याज अच्छी लगती है ना, मलाई चाप में, तो इस वजह से। लेकिन लड्डू को नहीं दूँगी, लड्डू को मैं रायता बनाऊँगी ना, तो रायते से खिला दूँगी। तो इधर मैंने चाप जो भून ली थी पहले, उसमें मैंने दही डाल दी थी, और इधर मेरा मसाला तैयार हो रहा। इसमें मैंने हरी मिर्च और टमाटर वगैरह प्याज डाल दी थी, और मसाले जो भी डालने थे, लेकिन हल्दी नहीं डाली थी, हल्दी नहीं डालते हैं, इस वजह से। डाल भी लेते हैं ना भी, पर इधर मैंने छोंक दी थी, तो ये पानी बच रहा था ना, ये जो चाप थी ना, जो मैंने वहाँ में डाल रखी थी। मैंने बोलते बोलते भूल जा रही मुझे क्या बोलना है। दही में जो डाल रखी थी वो मैंने पानी डाल दिया था, ताकि ये सूख रही थी ना, थोड़ी हल्की सी गीली सी हो जाए। तो इधर मेरे जब तक मेरे जो सब्ज़ी है वो पकेगी, तब तक मैं थोड़े से बर्तन है उन्हें साफ़ कर लूँगी। और थोड़ा सा ये यहाँ पर फैल सा गया ना, सब्ज़ी वब्जी सी फैल सी गई थी, तो इसकी सफाई कर लूँगी। और इसके बाद जो ये पक जाएगी ना, तो इसमें मैं जो मलाई थी ना वो डाल दूँगी। तो अब मैं पहले अपने मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, अब ये हो गई, तो मेरी तबीयत अब भी ख़राब हो रही है, पर क्या करूँ, वीडियो तो डालनी पड़ेगी, नहीं डालेंगे तो फिर से वही ड्रामे हो जाएंगे मेरे साथ में। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो घटते ही हैं, बढ़ते घटते हैं, पता नहीं 50 तक हो जाते हैं। अब
फिर भी 550 हो गए थे, फिर घट के इसी लेवल में आ गए। तो इस वजह से मुझे कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। तो इधर मैं तड़का लगा रही हूँ अपने रायते में। बूंदी का रायता बनाया था क्योंकि मेरे तुषार को बूंदी का रायता बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने हींग और जीरे का तड़का लगाया था, सरसों के तेल में मैंने छोंक दिया था। और इधर मेरी जो सब्ज़ी थी थोड़ी सी पक गई थी, जो चाप थी। तो इसमें डाल दूँगी मैं मलाई, और 1 मिनट के लिए मैं फिर से इसे ढक कर रख दूँगी मंदी करके। और फिर मैं इसे उतार कर रख दूँगी। और इधर मेरा तेल गरम हो रहा है पूड़ी के लिए। इधर मैं चला दूँगी इसे, ताकि ये मलाई चिपक ना जाए, क्योंकि जल भी जाती है ना, हल्के से लग जाती है। और ये हो गई थी मेरी, और मैं इसे ढक कर रख दूँगी एक साइड में। और जो बर्तन है उन्हें साफ कर दूँगी, जो थोड़े से रहते। तो मेरी सब्जी बन गई थी, तुषार आ गया था, मम्मी भूख लग रही है। मैंने ना रसोई का गेट लगा लिया था, क्योंकि बाहर से इतना साउंड आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर डीजे बज रहा था। और इसमें डाल दूँगी मैं अब थोड़ा-सा गरम मसाला, ये मैं भूल गई थी, तो ऊपर से भी डाल देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो मैंने क्योंकि शादी हो रही है ना, तो इतना साउंड आ रहा था, पूरी रसोई गूंज गई थी मेरी। और तुषार आ गया था, मम्मी मुझे भूख लग रही है, जल्दी से बना दो। तो मैं कह रही बाबू बस मुझे 1 मिनट और देते। हाँ, मैं और तो मेरा सब चीज़ तैयार हो गई थी, बस पूड़ी बाकी रह गई। रायता भी बना कर रख दिया था। और इधर दूध रख दूँगी मैं गर्म होने के लिए। और जब तक पूड़ी मेरी बनेगी, मेरी दूध भी हो जाएगा। और तुषार कह रहा था मम्मी टेस्ट करा के दिखा दो कैसी बनी है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है घर पर। वैसे तो बाहर की तो हमने खाई है होटल वगैरह की, लेकिन यहाँ पे बनाई है अपने घर फर्स्ट टाइम है मैंने। तो वही मैं कह रही थी कैसा नमक वगैरह, मतलब कैसा टेस्ट आ रहा। तो तुषार बोल रहा था मम्मी अच्छा टेस्ट, आप भी चेक करके देखो। तो मैंने बोला हाँ सही है, ठीक है, टेस्ट तो सही है इसका। तो अच्छे से बन गई थी, जैसे पहली बार बनाई थी ना, तो ठीक से बन गई थी। और मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मैंने पहली बार में ही अच्छी से मलाई चाप बना दी थी। वैसे देखो तो ना, कोई इसमें इतना फारसी की आँख तो है नहीं, ईज़िली से बन जाती है। तो इधर मेरा तेल गरम हो गया था, तो मैं बना रही हूँ पूड़ी। और लड्डू जी को भोग लगा दूँगी। पहले मैं लड्डू जी को ही खिलाती हूँ, क्योंकि आज नहीं मैंने मलाई चाप में प्याज डाली थी ना, तो इसीलिए मैं उससे नहीं खवाऊँगी, मैं खवाऊँगी अपने रायते से, बूंदी के रायते से लड्डू जी को भोग लगाऊँगी। तो मैं थाली लगा रही हूँ, 2 पूड़ी मैंने बना दी थी, तो मैं थाली लगा रही हूँ लड्डू जी के लिए, ताकि पहली थाली लड्डू जी की हो। और वैसे भी आज तुषार का बर्थडे, तो मैंने सारा खाना तुषार के पसंद के ही बनाया था। कहते हैं ना माँ होती है ना, वो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी बीमारी भी साइड में रख देती है। बस वैसे ही मैंने किया। मुझे पता मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत करके मैंने सारी चीज़ें अपने तुषार की पसंद की बनाई, उसकी फेवरेट बनाई। और मैं भूल गई थी कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, क्योंकि देखो मेरा जुकाम भी हो गया था, सिर में दर्द फटने में तैयार भी था, और पैरों में इतना दर्द था, खड़ा भी नहीं हो जा रहा। फिर भी मैंने बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे की ख्वाहिश अधूरी रह जाए। तो इसीलिए मैंने हिम्मत करके बनाया खाना। धीरे धीरे बनाया था, क्योंकि 11 बज गए थे, और पहली बार ऐसा हुआ जो मेरे खाने को 11 बज गए थे। वैसे तो मैं फटाफट से 1 घंटे में खाना बनाकर अलग कर देती हूँ। तो इधर तुषार को भूख लग रही थी ना, तो वो सब ने जो कान्हा जी को भोग लगाया था, तो वही खाने लग गया। और मैं कह रही इतने मैं पूड़ी वगैरह बनाऊँगी, तो इतने थाली लगा ले, फिर साथ ही बैठ के खाएँगे। तो इधर बन गया था खाना, तो हम साथ बैठ कर खा रहे, खा लीजिए आप भी।